जी हाँ दोस्तों, मैं रमेश वडेरा बाड़मेर आप लोगों को उस महान शख्सियत से अवगत करवाना चाहता हूँ। इस बच्ची का नाम है उर्मिला, जिन्होंने कला विज्ञान में राजस्थान पूरे प्रदेश में टॉप किया है। और बच्ची ने 2024-25 में 99% 60 मार्क्स लाकर पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा दिया है। और ये जटिया रेगर जाति से ये बच्ची है। और बच्ची से हम जानेंगे कि बेटा आगे आप शिक्षा के क्षेत्र में आपके मन में क्या है, किस प्रकार आप आगे अध्ययन करेगी। उर्मिला, आगे मेरा आईएएस बनने का सपना है। आईएएस बनने का सपना है। और अब तक आपने किन हालातों में जो 12वीं तक आपने अध्ययन किया है, किन किन बातों को लेकर आपको परेशानी आई? पहले तो मेरी स्कूल की बस आती थी, स्कूल शिफ्ट हो गई तो बस भी बंद हो गई थी, तो मैं तो 2 साल तो पैदल आई थी। बाद में बाइक से छोड़ते थे। बाइक से। और स्कूल व्यवस्थापक में आपको किस प्रकार से अध्ययन कार्य में मदद की गई? स्कूल के व्यवस्थापक जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, उन्होंने हर समय मुझे प्रेरित किया पढ़ने के लिए। आपके माता पिता की आर्थिक माली हालत किस प्रकार की है, उनका क्या काम धंधा? आपकी माताजी का नाम भी बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए, और वर्तमान में वो उनका व्यवसाय क्या है वो भी बताइए। मेरे पिताजी का नाम भोगराम जीती गया, माताजी का नाम रामी देवी है। वो एक कृषक है, वो कृषि कार्य करते हैं। कितनी खेती बाड़ी है आपकी? कितने बीघों में खेती है आपकी? खेती तो हम दूसरों की ज़मीन पे करते हैं, 1/4 से, और 50 बीघे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उर्मिला के पिताजी कृषि का कार्य करते हैं। जो दूसरों की भूमि है वहाँ पर वो मेहनत करते हैं। उसमें जो आधा तो खेत का मालिक लेता है, और आधा जो ये पूरे साल जो मेहनत करते हैं, साल की 3 फसल होती है, उसी हिसाब से आधा कृषि का कार्य करने वाले को मिलता है और आधा खेत के मालिक को मिलता है। एक तरह से कहा जाए तो ये अपनी आजीविका ही चलाने के लिए पर्याप्त है। तो मैं बच्ची से जानना चाहूँगा कि आपकी मुलाकात राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई। क्या कहा, किस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया आपको? उन्होंने कहा आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहो। और समाज के जो जटिया रेगर समाज के लोगों का जिस प्रकार से आपके साथ मिलना हो रहा है, आपको बधाई देने का तांता लग गया है, तो समाज के लोग आपको किस प्रकार की मदद देने का भरोसा दे रहे हैं? पहले तो मैं रेगर समाज की ओर से पधारे सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो मेरी खुशी में शामिल हुई। उन्होंने जो मेरे लिए कहा उसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने समाज के लोग ये बहुत चाहते हैं। अगर समाज के जटिया रेगर समाज के प्रबुद्धजन अगर आपको हाई एजुकेशन के लिए बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे तो आप जाएंगे? आप? वो मेरे पिताजी पर निर्भर करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि मैं बच्ची ने कहा कि जो कुछ भी है मैं आगे अध्ययन करना चाहती हूँ। और आपका सपना क्या है उर्मिला जी? आईएएस बनने का। आईएएस बनना है। बच्ची को आईएएस बनना है, यूपीएससी की इसको तैयारी करनी है। और साथ में मैं अब तक बच्ची के जिनके सानिध्य में अध्ययन किया है उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। हमारे साथ में हैं उर्मिला, बच्ची के जो अध्ययन कार्य में जिन्होंने अब तक जो मेहनत की है। सर, उर्मिला के बारे में बताइए, और इन्होंने जो राजस्थान में टॉप किया है, आप इस बच्ची को सबसे बेहतर जानते हैं। इसके अध्ययन को लेकर, इसके जो परिवार की हालत है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताइए। सर, मैं उर्मिला बिटिया जब कक्षा प्रवेशिका में आई थी, उसी दिन मुझे ये विश्वास था कि ये होनहार हीरा है। कक्षा पहली में प्रवेश लिया उस समय, और कक्षा 1 से लगा करके 12 तक ये हमेशा कक्षा में टॉप रही है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये ही नहीं, और एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने हमेशा भाग लिया, जैसे खेल कूद है, स्पाइट अवार्ड है, इंदिरा प्रियदर्शनी है, पर्यावरण प्रतियोगिता है। जब भी जो भी प्रतियोगिता होती ना, तो ये बिटिया हमेशा अव्वल रहती। और इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनके पिताजी कक्षा 3री-4थी तक पढ़े, माताजी अशिक्षित है, और पिताजी मजदूर वर्ग से हैं, मजदूरी करते हैं, और खुद की खेती नहीं है, खेती दूसरों की करते हैं। और चौथाई हिस्से में इनके आता है 75% जागीरदार के जाता है। और बिटिया के घर पे लाइट नहीं है, वो भी लाइट 8 घंटे होती है, जो कुआं चलाने की आती है, तब उसमें से वो प्रकाश होता है।
और गुड़िया ने चार्जिंग वाला बल्ब से पढ़ाई की है और बिटिया ओनार बिटिया है। इस विद्यालय से इनकी घर की दूरी 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर से कभी पैदल आती थी, कभी इनके भाई छोड़ देते थे। तो जैसी जैसी परिस्थिति में, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ये हमेशा डटी रहती थी और विद्यालय में कभी भी इन्हीं की अनुपस्थिति नहीं रही। इस गुड़िया की 100% उपस्थिति है और बिटिया विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। हमें गर्व है इस बिटिया पर। और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो जिस दिन शिक्षा मंत्री जी ने फ़ोन किया था, मैं उस दिन ही आपको बयान नहीं करवा सकता शब्दों में, इतनी खुशी हुई। तो मैं बार बार इस बिटिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और बिटिया का जो खेती में रहते हैं, खेत में वो भी खुद का मकान नहीं है। मकान जो भूमियार होते हैं, पूंजीपति किसान होते हैं ना, उनका खुद का है। ये उनके मतलब बनाए हुए कच्चे मकान है, उसमें रहती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी मेरे उर्मिला बच्ची से बात भी हुई, इन्होंने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा बच्ची को लेकर? सर मेरी भी यही उम्मीद है कि बिटिया को यूपीएससी की परीक्षा के लिए पहले ग्रेजुएशन करवाएं, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए बिटिया को भेजा जाएगा। जैसा कि बच्ची को, जैसे ही सभी लोगों को पता चला है कि बच्ची ने पूरे राजस्थान में टॉप किया है, तो बधाई देने का तांता तो स्वाभाविक ही लगना है। जी सर। तो बधाई के साथ साथ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम बच्ची को गोद लेंगे, आगे की पढ़ाई, इसकी हाई एजुकेशन मतलब धन के कारण ना रुके, तो ऐसा किसी का आश्वासन मिला है? सर अभी तक तो गोद लेने का आश्वासन तो कोई नहीं दिया है। हाँ ये जरूर हुआ है, किसी ने 11,000 रुपये दिए बिटिया को, किसी ने 1,000 दिए, किसी ने 2,000 दिए।